नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको बताएंगे साइलेज के बारे में। क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और अक्सर खास तौर पर गर्मियों के दिनों में हरे चारे की कमी हो जाती है। तो हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए साइलेज तैयार किया जाता है। पहले हम जानते हैं कि साइलेज है क्या चीज। जितने भी किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि साइलेज है क्या चीज, पशुओं को साइलेज क्यों खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइलेज क्या है। साइलेज को आम भाषा में आप समझिए कि यह एक हरा चारा है और हरे चारे को संरक्षित करके वैज्ञानिक विधि से ऑक्सीजन रहित करके उसको तैयार किया जाता है। यानी आप मोटी भाषा में समझिए कि हरे चारे को वैज्ञानिक तरीके से ऑक्सीजन रहित करके संरक्षित किया गया चारा साइलेज कहलाता है। तो किसान साथियों, साइलेज के बहुत बड़े फायदे हैं जो कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए। साइलेज एक प्रकार का हरा चारा जो आपको सालों साल जानवरों को खिलाने के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समय ऐसा होता है जब आप हरा चारा पा जाते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जहां आप हरा चारा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए साइलेज एक वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया हरा चारा है जिसको आप वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, साइलेज कब तैयार किया जाता है, कब इसकी आवश्यकता पड़ती है और कैसे तैयार किया जाता है, मैं आपको इसी वीडियो में पूरा बताऊंगा। किसान साथियों, साइलेज तैयार करने के लिए आपको मक्का, ज्वार, बाजरा या नेपियर घास की आवश्यकता होती है। जब आपके पास बुआई से करीब 65 से 70 दिन हो जाए, यानी कि उसमें मक्का उक्का जब आप देखते हैं तो उसमें जो है कि दाने पड़ने लगते हैं। दूध वाला दाना जब तैयार हो जाता है उसी टाइम उसकी कटाई करनी चाहिए। उसकी कटाई करने के बाद जो है उसको मशीन में छोटे छोटे टुकड़े कर लिया जाता है, जिसे आप बालना काटना जो कुछ भी कह सकते हैं। उसी कटाई करके आप छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट करके आप रख लीजिए। किसान साथी, इसको बनाने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। आप एक गड्ढा खोदिए। एक गड्ढे में 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और लगभग 1 मीटर गहराई, इतना गड्ढा आप खोद लीजिए। उसमें आप लगभग 4 से 5 कुंटल तक आप उसमें जो है एक पन्नी बिछाइए गड्ढे में और उसमें हरा चारा भर दीजिए। हरा चारा भरने पर उसको दबाइए, इतना दबाइए ताकि उसमें जो हवा है निकल जाए। और फिर उसके बाद जो है उसको फिर वही प्लास्टिक पन्नी से पलट ढक दीजिए। ढकने के बाद जो है उसके ऊपर जो है कि एक मिट्टी का लेप कर दीजिए, एकदम बंद, यानी हवा उसमें बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। उसको इतना दबा दबा भरिए कि उसमें हवा निकल जाए। फिर एक लेयर ऊपर से बरसाती डाल करके, पन्नी डाल करके और फिर मिट्टी चढ़ा दीजिए, लेप कर दीजिए, बिल्कुल हवा रहित हो जाए। आप उसको कम से कम 40 से 45 दिन छोड़ दीजिए। अच्छा, एक जो मिनिमम समय होता है वह 40 से 45 दिन के लिए होता है। 40 से 45 दिन यानी कि 3 से 4 सप्ताह, 5 सप्ताह तक के लिए उसको आप ढक देते हैं। उसको कुछ करिए मत। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वह साइलेज तैयार हो जाता है। आप उसको खोलिए और खोल करके थोड़ा थोड़ा, यानी जितना आपको आवश्यकता हो हरा चारा के रूप में, उसको आप खिलाते रहिए। आप उसको खिलाने के लिए पहले जब आप निकालेंगे जितना आपको आवश्यकता हो जानवर को खिलाने के लिए, उतना आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद उसको पहले 4 से 5 घंटे सुखा लीजिए। किसान साथियों, इससे फायदा ये होता है कि आप जब
गर्मी में जहाँ भीषण गर्मी पड़ती रहती है, लू चलता रहता है और आपके पास हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती है, किसान साथियों, उस समय आपको हरे चारे के रूप में साइलेज आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा। हरे चारे का तो प्रचुर मात्रा में आपका जो पोषण है पूरा कर देगा। हरे चारे में तमाम प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो आपके जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है और इसको खिलाने से दूध की मात्रा भी बढ़ती है। हरे चारे की जो बर्बादी होती है, ज्यादा मात्रा में आप हरा चारा जो है कि इधर उधर फेंकते हैं, वो बर्बादी नहीं होती है। इसको बनाने से आप साल भर हरा चारा उपलब्ध रख सकते हैं। खासकर गर्मियों के दिनों में आप बहुत ही इसका फायदा ले सकते हैं। साथियों, इसको बनाने के लिए आप गड्ढा विधि के साथ साथ जो कम साइलेज तैयार करना चाहते हैं उनके लिए भी आप एक विधि होती है जो ड्रम विधि होती है। ड्रम विधि में आप जो है अगर कम तैयार करना चाहते हैं 1 से 2 कुंटल तक, तो आप एक ड्रम लीजिए, ड्रम में भर के दबाते जाइए और दबा करके जो है उसको एयर टाइट कर दीजिए। 45 से 50 दिन बाद उसको खोलिए, थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए। और अगर बड़े पैमाने पे जहां बहुत ज्यादा से ज्यादा 150 जानवर हैं, उसके लिए आपको जो है कि पक्की फर्श, दोनों तरफ दीवार होनी चाहिए और उसमें जो है भर करके जो है ऊपर से दाबना चाहिए। उसमें ज्यादा मात्रा में आप साइलेज तैयार कर सकते हैं। उसको कभी कभी ट्रैक्टर से भी दबाया जाता है, कभी कभी वजनदार आइटम रख करके उसको दबा दिया जाता है और फिर ऊपर से पूरा प्लास्टिक ढक करके एयर टाइट कर दिया जाता है। तो ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए आप कंक्रीट की दीवार दोनों तरफ से, तीनों चारों तरफ से होनी चाहिए या 3 तरफ से, एक पीछे 2 बगल, और इधर से भरते जाइए और ट्रैक्टर से आप दाबते जाइए चढ़ा चढ़ा करके, और उसके बाद प्लास्टिक पन्नी लगा करके जो है उसको बंद कर दीजिए। 45 से 50 दिन बाद खोलकर खिलाने शुरू करिए। लेकिन ध्यान देने की बात है किसान साथियों, जब उसको खिलाना आप शुरू करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि निकालने के बाद कम से कम 1-2 घंटे उसको सुखवा लेंगे ताकि इसमें जो गैस होती है वो निकल जाए और आपका जानवर उसको सुचारू रूप से खा सके। इसको जानवर बड़े चाव से खाते भी हैं और खाने के बाद आपको पता है दूध में बढ़ोतरी होती है, जानवर स्वस्थ मस्त रहते हैं। उन्हें साल भर बराबर मात्रा में साइलेज यानी हरा चारा मिलता रहता है। एक प्रकार का हरे चारे का अचार जिसे आप बोल सकते हैं, जैसे आदमियों में अचार तैयार करके फर्स्ट क्लास गर्मियों खाते रहते हैं, यह एक प्रकार का हरे चारे का अचार है। यह पशुओं का अचार भी कह सकते हैं आप इसको। तो आप इसको इस विधि के प्रयोग करके और हरे चारे की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। किसान साथियों, साइलेज खिलाने की कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। यह कम से कम जो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं उसको नहीं खिलाना चाहिए। और दूसरी चीज, बरसात में जब आप साइलेज तैयार करते हैं कभी कभी उसमें फंगस की शिकायत हो जाती है। अच्छा, फंगस की शिकायत तब होती है जब उसमें नमी, जैसे पानी या हवा चला जाता है, तो उस टाइम जो है कि नमी की शिकायत से फंगस लग जाते हैं। उस साइलेज अगर आप देखें जब फंगस लगा उसको नहीं खिलाना चाहिए, उसको हटा दें। किसान साथियों, शुरुआत में एक चीज बताना भूल गए आपको कि जब भी आप साइलेज तैयार करने के लिए हरे चारे की कटाई करें खेत में से, तो ध्यान रखें कि उसमें ओस की बूंदें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ओस की बूंदें रहेंगी तो उसमें नमी बरकरार रहेगी और जब नमी बरकरार रहेगी उसमें पानी की शिकायत रहेगी और उसके बाद उसमें जो फंगस लगने का डर बना रहेगा। इसलिए जब भी आप हरे चारे की कटाई करें तो ध्यान रखें कि उसमें ओस की बूंदें या पानी की बूंदें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।